आदरणीय प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग से प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 12 मार्च को सोमवार पड़ता है तो 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि 12 मार्च को सोमवार पड़ता है तो 19 जून को कौन सा दिन होगा या पड़ेगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है। यदि 12 मार्च, तो 12 मार्च जो है इसे आप ध्यान रखना है। मार्च जो है, मार्च मंथ, ये 12 को भूल जाइए। मार्च कौन सा महीना होता है, 31 या फिर 30। तो मार्च जो महीना होता है, जैसे कि यहाँ से देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च जो है ये आपका ऊपर जो ये उभरा हुआ है इसे हम 31 कहते हैं, और ये जो गहरा है इसे हम 30 महीना कहते हैं। तो इस पे आप याद रख सकते हैं जनवरी, फरवरी, 30, 28 या 29 महीना होता है फरवरी। इसी तरीक़ा से जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च 31 महीना होता है। तो 31 को 7 से भाग दीजिए, तो 31 में 7 से अगर भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो उसी 3 को आपको ले लेना है, ठीक है। उस 3 को यहाँ रखिए, ठीक, प्लस, फिर प्लस करना है। मार्च के बाद यहाँ लास्ट में बोला जून, जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसे करने के लिए देखिए क्या करना है। मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल होता है। तो अप्रैल जो है ना, अप्रैल कौन सा महीना होता है, 30 होता है। जैसे यहाँ बताएं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये गड्ढा जो है ये 30 महीना है। तो अप्रैल आपका 30 महीना, मतलब 30 में भाग दिए 7 से, तो 7 चौके 28 और 2 शेष बचा। तो 2 जो शेष बचा तो 2 को यहाँ ले लेना है, ठीक है। प्लस फिर आपका मार्च के बाद अप्रैल भी हो गया। अप्रैल के बाद जून है। तो जून जो है, तो ये देखिए 12 और 19 के बीच कितना का अंतर है। तो 12 और 7 देखिए तो कितना होता है, सॉरी मार्च के बाद यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा हुआ है। जैसे 3 प्लस ये मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद एक और छूट गया महीना जो मई है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तो लिख लिए, और उसके बाद अप्रैल के बाद मई। तो मई जो है, मई आपका 31 महीना होता है। तो 31 में 7 से भाग दीजिए तो कितना शेष बचता है, 3, तो वो भी 3 ले लिए। प्लस मई के बाद जो होता है जून होता है। तो जून पे आ गए। अब 19 जून को पूछा है, तो 19 जून और इधर 12 मार्च ऊपर में है, तो ये दोनों को लेस करिए। तो ये दोनों को लेस करने पे क्या होगा, कितना का, 7 का है, तो वो 7 यहाँ ले लीजिए, ठीक है। अब सबको ऐड करिए, तो सबको ऐड करने पे 15 आया। अब यही 15 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 दूनी कितना आता है, 14। तो कैरी कितना बचा, 1। तो ये एक जो शेष बचा, ये शेष को आपको क्या करना है, सोमवार में ऐड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए सोमवार में अगर हम जोड़ते हैं +1 तो कितना आता है, मंगलवार आता है, मंगलवार, ठीक है। तो यही मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये हल किया जाता है, ठीक है। एक बार अगर इस टाइप से क्वेश्चन को समझ गए तो फिर आपको दूसरा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार समझना होता, समझाने में जितना समय मैं आपके बीच ले रहा हूँ बस उतना ही। उसके बाद जो है आप खुद ब खुद सवाल हल कर लेंगे। अब दूसरा सवाल देखिए कैसे बनता है। जैसे 5 जुलाई को इसी टाइप से है। जैसे 5 जुलाई को बृहस्पतिवार है, तो 16 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसे कैसे हल करेंगे आप देखिए। बृहस्पतिवार है, तो सबसे पहले यहाँ जो है 5 जुलाई, तो 5 जुलाई, जुलाई कौन सा महीना होता है, तो यहाँ देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई आपका 31 होता है। तो 31 में 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 ले लीजिए। अब प्लस 3 लेने के बाद प्लस, उसके बाद देखिए क्या करना है, 3 प्लस जुलाई के बाद क्या होता है, जुलाई के बाद अगस्त। तो अगस्त भी, जुलाई फिर अगस्त आपका 31 महीना होता है। तो इसमें भी भाग देंगे 7 से, तो कितना आएगा, 3 शेष बचेगा, प्लस फिर अब देखिए अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर आपका 30 महीना होता है। तो 30 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 2 कैरी आता है, प्लस फिर क्या करना है, फिर आपको अगस्त के बाद ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो गया। अक्टूबर के बाद फिर आपको एक नवंबर मंथ है, तो नवंबर का, अक्टूबर का लेना है। जैसे यहाँ जुलाई, जुलाई के बाद 5 जुलाई के बाद जुलाई जो महीना होता है 31 का हुआ, तो इसमें भाग देने पे 3 आया। फिर जुलाई के बाद अगस्त, ये इसका भी 3 कैरी बचा शेष। अब उसके बाद प्लस फिर क्या आया, सितंबर। तो सितंबर को नहीं लिए थे, तो सितंबर का ये
सितंबर आपका तीसरा महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर तीसरा हुआ तो 30 में 2 भाग दिए 7 से, तो 2 शेष बचा। सितंबर के बाद अक्टूबर है, अक्टूबर एक तीसरा महीना है, तो इसे आप 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस अब क्या करना है, तो प्लस आपको ये 5 जुलाई और ये 16 नवंबर पूछ रहा है, तो 16 और 5 का क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है। 16 और -5 करना है, तो कितना होगा, 16 में से 5 गया तो 11 आया, तो ये 11 को यहाँ ले लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पे देखिए तो ये 11 3 कितना होता है, 14, 14 2 16, 16 3 20, 16 3 18, 22 होगा, 3 3 6 2 8, 3 11 दूना 22, तो टोटल कितना आया 22। 22 को 7 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 7 या 21, कैरी कितना बचा, एक आपका शेष बचा। तो ये शेष को क्या करना है, बृहस्पतिवार में जोड़ना है। तो बृहस्पति में जब एक आप जोड़ेंगे बृहस्पतिवार में तो क्या होगा, बृहस्पतिवार में 1 जोड़ने पे आपका +1 करने पे क्या हो जाता है, शुक्रवार हो जाता है, शुक्रवार। तो यही शुक्रवार आपका आंसर है, देख लिए। तो इस टाइप से ये सवाल को हल किया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मंथ में थोड़ा मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप देखें कि मैं भी यहाँ मंथ में थोड़ा सा मिस्टेक करने लग गया था। तो ये